कहते हैं साथियों, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आतुर हमारे देश के ये नौजवान आज 19 अगस्त को ये स्वामी केशवानंद स्टेडियम बीकानेर का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। और मेरे लेफ्ट साइड में आप पे कोच संदीप जी खोत है, राइट साइड में कुलदीप सिंह जी राठौड़ है, मैं आर.के. बेनीवाल, स्थापना डिफेंस सेक्रेटरी सरदार सर। आज 19 अगस्त को हमारा विशेष प्रोग्राम है। हमारी जो टीम है, पूरे जो स्थापना के बच्चे हैं, उन्होंने तिरंगा स्टेडियम सरदार सर को छोड़ करके आज एक नई जगह पर ट्रायल लेने आए हैं और वो जगह स्वामी केशवानंद स्टेडियम। तो मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे कैमरा देना बच्चे। क्या नाम आपका? महेंद्र। कितना टाइम है आपका? 4:57 महेंद्र का टाइम है। देखिएगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे तिरंगा जो स्थापना डिफेंस सेक्रेटरी सरदार सर है, उनके बच्चे हैं। और ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं संख्या में, पर सारे बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिन बच्चों की इच्छा थी कि हम लोग केशवानंद स्टेडियम बीकानेर में जा कर के और एक दिन ट्रायल लेना चाहते हैं, तो वो सेलेक्टेड बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी कि लगभग आधे बच्चे पहुंच चुके हैं और आधे बच्चे हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी बच्चों का टाइम बढ़िया आया है। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको बधाई हो। एक जयकारा लगाएंगे जोर से, भारत माता की। बहुत शानदार। और आप देख रहे हैं कि इन सब में एक जोश, उमंग, उल्लास, और इसका कारण है कि आज तुम्हारा टाइम बढ़िया आया लगता है। ये भाई जो बच्चे नहीं आए, अब तो उनको भी लगेगा कि हमें भी जाना था केशवानंद में। बहुत बढ़िया माहौल रहा। हालांकि मैं आज आपको रेस का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हमने टाइम जल्दी निकाल लिया था। बात ये थी कि स्टेडियम में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं हम लोग रिकॉर्डिंग के चक्कर में अपना ये टूर ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए हमने बहुत सूर्योदय से पहले ये अपना काम कर लिया। और बढ़िया तरीके से बच्चों ने, चांद की रोशनी थी, हल्की हल्की रोशनी थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, बढ़िया तरीके से बच्चों ने ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था, जो हमारा ट्रायल था, उसको कंप्लीट किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ये केशवानंद स्टेडियम है, यहाँ का जो ग्राउंड है वो अच्छा ग्राउंड है। हमने देखा ये ग्राउंड है, इसमें सभी बच्चों का टाइम है वो जो अपने होम ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करते हैं उससे कहीं अच्छा है। तो आप लोगों की मेहनत का नतीजा तो है ही है, साथ ही ग्राउंड से भी बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, देखिएगा, जैसे कि एक हम थोड़ा सा एनालिसिस यही करेंगे। आप ये बच्चा बैठा, क्या नाम बेटा आपका? देवकर्ण बन्नाव। आपका बेस्ट टाइम कितना है आज? 4:40 का बच्चा आया, देवकर्ण बन्नाव। ताली बजाए बच्चे के लिए। और 2 नंबर पर है शुभकर्ण मेहरावण सर। शुभकर्ण कितना टाइम आया? 4:43 का टाइम है। शानदार, जोर ताली बजाए बच्चे के लिए। ये तीसरा बच्चा है वो रामाकिशन बन्नाव। कितना टाइम आया? 4:43 का। वेरी गुड, बहुत शानदार। बावनलाल बापे, वो आपका टाइम कितना आया? 4:46। ओके, रामाकिशन 4:46। मगाराम 4:47। सुशील कितना आया? 4:48। बलराम आपका टाइम? 4:48। हाँ भाई मुकेश? 4:49। यस हरी इंद्राज 4:50। आपका क्या नाम? राजेंद्र 4:50। जीतूदान कितना? 4:48। हरिराम 4:52। सुरजीत 4:52। गजानंद 4:53। यस 4:54। क्या नाम बेटा आपका? रामकिशन गोदारा। कौन सा गांव? बापेव का। 4:54। बहुत बढ़िया, शानदार। यस दलीप सिंह में सर 55। 4:55 का। यस 4:57। क्या नाम? पवन पनपालिया। महेंद्र सातलेरा 4:57। देवाराम बापेऊ 4:57। पंकज मेहरावण सर 4:58। यस हीरालाल 4:59। यस रामनिवास 4:58। यस 5 मिनट। और आप देख रहे हैं ये मांगीलाल है, इसके बाद जयलाल है। ये जो जितने बच्चे हैं, ये यहाँ तक की जो लाइन है, ये बच्चे हैं वो सारे बच्चे, लास्ट बच्चे तक का आपको मैं टाइम बता देता हूँ। देखिएगा, हाँ भाई अरविंद क्या टाइम है? 5
5-8। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सिंगल लाइन आपको दिख रही है, जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, ये 5-8 तक के टाइम वाले बच्चे हैं और 5-3 तक हाँ 5-8 अधिकतम लास्ट बच्चे का है। 5-3, 5-2, 5 लेकर के और लास्ट तो अब हमने कवर किया है वहाँ तक देवकर्ण तक। तो बताना चाहता हूँ कि ये एक पहली रो का मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ और आप देखें कि सभी बच्चों का टाइम सुधर करके आया है, बढ़िया टाइम है, पहले से अच्छा टाइम आया है। आज 19 अगस्त को सुबह का ये सीन है, आप देख रहे हैं ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये कोच सर खड़े हुए और यहाँ देखिएगा एक अच्छा दृश्य है, काफ़ी भीड़ है बच्चों की और ये हम लोगों ने इसी भीड़ से ज़्यादा भीड़ की उम्मीद थी, उतनी भीड़ आज नहीं दिख रही है, पर इस भीड़ की वजह से हमने टाइम हमारा जल्दी नोट कर लिया। तो सभी बच्चों का टाइम सुधर करके आया है और मैं आपको बताना चाहूँगा इस केशवानंद स्टेडियम की यहीं पर आपकी रेस होने वाली है। और फिर बताना चाहूँगा कि देखिएगा, आपका ग्राउंड कोई सा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज आपने ग्राउंड को देख लिया, आगे मौका मिले तो एक बार ऐसा और पॉसिबल हो सकता है, लेकिन असली विजेता वही होगा जिसकी मांसपेशियों में दम होगा, जिसकी मांसपेशियां मजबूत होगी और जिसका हौसला बड़ा मजबूत होगा। ये हौसले की उड़ान है भैया, जिससे 5 मिनट वाला बच्चा रह जाता है और 5-15 वाला, 5-20-25 वाला है वो दौड़ क्लियर कर जाता है। कि उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका हौसला कैसा है, आपकी हिम्मत कैसी है। और सबको बढ़िया आज अच्छा काम किया, रात्रि को बच्चे सोए भी नहीं ढंग से, लेकिन मैंने वो सारी ही परिस्थितियाँ बताई कि जैसे आप लोग आज हमने जिन परिस्थितियों में टाइम निकाला है ना, जिन परिस्थितियों में आज हमने टाइम निकाला है भाई, रात्रि को 12 बजे के बाद आपने आराम नहीं किया बिल्कुल भी, और सुबह सूर्योदय से पहले अंधेरे के अंदर ही हम लोग ने टाइम निकाल लिया। ऐसी ही परिस्थितियां उस दिन रहती है, हालांकि रोशनी रहती है उस दिन। तो आप सभी बच्चे जी जान से काम किया और सबसे अच्छी मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सबके अंदर एक उत्साह है, यहाँ आकर के सबके अंदर एक उमंग हुई है और सभी का टाइम, किसी का 10 सेकेंड, किसी का 15 सेकेंड, किसी का 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये सब ने टाइम में सुधार किया, एक अच्छी बात है। और ऐसा ही हम जो तुम्हारे साथी ये आधे बच्चे हमारे सदाशय स्थापना डिफेंस एकेडमी में जो अगले बैच के अंदर यहाँ आना चाहेंगे या जो भी जो इच्छा है, ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप यहाँ पर आए और आप टाइम निकालें, जिनकी इच्छा थी वो यहाँ आ जाए। क्योंकि मैं एक बात पे यकीन रखता हूँ कि जिसका हौसला मजबूत होगा, जिसकी मांसपेशियों में दम होगा, वो जीत जाएगा। कौन सी धरती है उस दिन हमारे पाँव के नीचे, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। वैसे भी ग्राउंड है वो उस दिन चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। तो आपका हौसला होता है वो मजबूत होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार मैंने पिछले 3 महीने से रात दिन पसीना बहाया है तो इसका प्रतिफल मुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे भीड़ 300 की हो, चाहे भीड़ 500 की हो, मैं विजेता बनूंगा। और इसी हौसले के साथ बच्चे उतरते हैं तो आप देखते हैं 5-20 वाले, 30 वाले भी दौड़ क्लियर कर लेते हैं। और यदि आपने हौसला खो दिया, उस दिन आप घबराने लग गए, तो 5 मिनट का टाइम भी आपका बेकार चला जाएगा। तो मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक फेज होती है आपकी आर्मी की रेस तुरंत होने के क्लियर होने के बाद बीम का मामला भी होता है, तो आप बीम के लिए भी तैयार रहेंगे। और एक बीम कटने पर सिलेक्शन के चांसेस 0 हो जाते हैं। कई बार दौड़ तो जिसका टाइम ज़्यादा होता है उसी की भी हो जाती है। अब मैं आपसे जैसे मैं पूछता हूं भाई 1 मिनट, आप वो बच्चे सारे हाथ ऊपर करेंगे जिनका टाइम सुधर करके आया, जो रेगुलर आपका टाइम था, जो आपके ग्राउंड में रेगुलर टाइम था, उससे टाइम सुधर करके आया। और देखिए ये 90% बच्चों ने हाथ ऊपर किया है और मुझे पता चल गया था तुम्हारी दौड़ क्लियर होते ही, तुम्हारी दौड़ फिनिश होते ही तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान देखी और जो रेला देखा हमने अंडर 5 का 5-5, 5-7, 5-8, 5-10, 5-20 तक के अंदर लगभग सारे बच्चे कवर कर गए। ये शानदार दौड़ थी आपकी, ये आपका हौसला था, इस हौसले को सलाम करते हैं। तो अग्निवीरों 4 सितंबर को से आपकी 5 सितंबर से हमारा जो फाइनल शुरू हो जाएगा, उससे पहले का ये आपका ट्रायल है, एक शानदार ट्रायल रहा। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये केशवानंद स्टेडियम का नज़ारा है। आपको ट्रैक के
ट्रैक दिखाना चाहूँगा मैं। कैसी पिच है ये ट्रैक, कैसा है भाई, कैसा लगा? बढ़िया है। यहाँ पर अभी बारिश हुई हुई है और ये नमी है और ये जो ग्राउंड है इसमें छोटे छोटे कंकर जरूर है। नंगे पाँव किसी बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसी दिक्कत आज बिल्कुल नहीं हुई। किसी भी बच्चे के कोई कंकर वगैरह नहीं लगा। नंगे पाँव से दौड़ना ठीक रहा आपके लिए? वैसे तो देखिए सब जानते हैं कि जो जूतों से दौड़ता है, जो शूज से दौड़ता है, उनको फ़ायदा मिलता है, पर चूंकि हम लोग गाँव में जहाँ हमारी प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं वहाँ पर हम नंगे पाँव से प्रैक्टिस की शुरुआत कर लेते, तो इस वजह से हमें यही कंफर्ट लगता है और नंगे पाँव में आपने दौड़ लगा करके और बहुत बेहतरीन कार्य किया। तो मैं आपको ट्रैक दिखाना चाहूँगा एक बार कि ये यहाँ का ट्रैक कैसा है। आप ये ट्रैक देख रहे हैं और एक शानदार ट्रैक है, बढ़िया चौड़ाई है इसकी। और ये जो ट्रैक का नज़ारा देख रहे हैं आप, ये देखिएगा इधर से आप, ये जो बच्चे दौड़ करके आ रहे हैं, एक अच्छा ट्रैक है। वैसे आपको बता दूं, काली यहाँ पर नीचे तो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर काली क्रेशर बजरी है। और ये जो सर हमारे जो कोचर दिखाए देखिएगा, ये इस तरह से जैसे वो क्रिकेट वाले पिच दिखाते हैं ना सर, हमें भी वैसा ही कुछ बताना पड़ेगा बच्चों को। तो देखिएगा ये मिट्टी है, वैसे काली मिट्टी है और काली मिट्टी के अंदर क्रेशर बजरी मिक्स की हुई है और कहीं कहीं थोड़े थोड़े कंकर हैं, लेकिन एक अच्छा ग्राउंड है, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है, कहीं कोई खड्डा नहीं है। और सब बच्चों ने एक बात बताई, वो मैं बता देता हूँ कि सर जैसे हम लोग सरदार सर के तिरंगा स्टेडियम में दौड़ते हैं, इसके अलावा हमारा कोचिंग का अपना स्टेडियम भी खेल ग्राउंड भी है, तो सभी की एक ही रिपोर्ट थी कि उन ग्राउंड, दोनों ही ग्राउंड से हमें काफ़ी आसान लगा। तो आपका हौसला बना रहे, ये हमारी टीम बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है अभी, आपका हौसला बना रहे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्राउंड अच्छा है। आप किसी भी ग्राउंड में दौड़ के आते हैं, अभी तक की मुझे ये रिपोर्ट मिली है कि सब ग्राउंड से ये एक अच्छा ग्राउंड है, बढ़िया आपको ये प्रॉफिट देता है। और ये बच्चे बार बार राउंड पे राउंड बहुत बड़े शानदार तरीके से इस ट्रैक का लुत्फ लेते हुए, ये पसंदीदा ट्रैक है बच्चों के लिए। तो यहाँ दौड़ने वालों को ट्रैक के संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसा सोच रहे उससे कहीं बेहतरीन यहाँ परिस्थितियाँ मिलेगी आपको। उन सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं जहाँ से इस ग्राउंड में मुख्य एंट्री होती है बच्चे की। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे आपको इस तरफ ग्राउंड का ये पिछला हिस्सा है और ये एक आप पतली सी रोड दिख रही है आपको, यहाँ से बच्चे की इस ग्राउंड में एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद यहाँ पर उसका बाड़ा बनाया जाएगा, जैसे 8-10 बाड़े यहाँ मिलेंगे, एक बैच का एक बाड़ा होगा। तो यहाँ से उसके बाद बच्चा है वो इस सीढ़ियों के नीचे से डायरेक्ट है वो यहाँ पर एंट्री करेगा इस तरफ पर, और इन सीढ़ियों के नीचे से इस ग्राउंड में यहाँ एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, ये एंट्री पॉइंट दिखाते हैं आपको, जैसे ये ऐसा है, ऐसा सेम वाला है और एंट्री पॉइंट है वो हम लोग आपको दिखा देते हैं कि ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ मैंने जो बता रहा था, यहाँ से इनका एंट्री पॉइंट रहेगा। एंट्री पॉइंट रहने के बाद ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया जाता है और जैसे ही फिर इनको जो यहाँ से सीढ़ियों से फिर उतार करके और इस ट्रैक पे लिया जाता है। और यहाँ से लेने के बाद आपको 200 मीटर आपको भाग करके और पेस में आपको भाग करके और अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है सामने सीढ़ियों के पास। वहाँ पर आपका फाइनल बैच इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से फिर गो कहा जाता है। और फिर ये ट्रैक आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक शानदार नज़ारा ट्रैक का आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो तिरंगा स्टेडियम की तरह ही ये एक अच्छा ग्राउंड है। मेरे बार बार मुंह से तिरंगा स्टेडियम निकल रहा है क्योंकि हम लोग वहीं प्रैक्टिस करते रात दिन सरदार सर के अंदर स्थापना डिफेंस एकेडमी। यहाँ केशवानंद स्टेडियम का ये नज़ारा है। इन बच्चों की उपस्थिति ने यहाँ नज़ारे को काफ़ी अच्छा कर दिया है और ये हमारी स्थापना की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि एक अच्छा माहौल है यहाँ पर, बढ़िया जोरदार भर्ती से ठीक है पहले यहाँ सारी जो कोचिंग्स होती हैं वो अपने ट्रायल लेने के लिए आती है और इसी कड़ी में आज 19 अगस्त को हम पहुँचे हैं। तो आपने देखा एक शानदार नज़ारा, बढ़िया नज़ारा यहाँ पर इस स्टेडियम का आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि देखिएगा ये ट्रैक है, ये ट्रैक चल रहा है, ये देखिएगा ये ट्रैक चल रहा है, ये पूरा ट्रैक है, ये ऐसे। और ये ट्रैक लंबा है, इस तरफ लंबा है ये ट्रैक और यहाँ पर ये जा कर के और एक ये से का ट्रैक का नज़ारा आपने देखा। ये एक शानदार जगह है।
तो मैं RK बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, और आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम एक बेहतरीन आर्मी की फ़िज़िकल तैयारी करवाने के साथ साथ और यहाँ पर क्लासेस का हमारा माहौल बहुत शानदार रहता है। और मैं बताना चाहूँगा कि रोज़ नियमित तौर पर हमारी 3 घंटे क्लासेस चलती रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चा मेडिकल फ़िज़िकल फ़िट होकर के आएगा तो फिर वहाँ पर आपको 7 से 8 घंटे क्लास मिलती है और 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस 100% हम लोग करवा देते हैं। 48 से 49% की हमारी जिम्मेदारी रहती है। एक शानदार लाइब्रेरी मिलती है आपको वहाँ पर, आप उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से 2 सीटेड आपको रूम्स मिलेंगे, सारे प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और 8 घंटे से लेकर 6 घंटे, मतलब अधिकतम यदि टाइम कम मिल गया तो कभी कभी 8 घंटे भी क्लास लेनी पड़ती है, इवन नहीं तो 6 घंटे हमारी क्लासेज चलती रहती है और 1 महीने के अंदर हम 100% कोर्स पूरा कर देते हैं। फिर भी आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर में आकर के 2 दिन का टोटल फ्री डेमो लेकर के, और हमारा बैच है, हमारा मैस है, हमारा खाना है, हमारा टेस्ट का शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य रहेगी, फिर भी फाइनल निर्णय आपका होगा। पेपर के लिए हिंदुस्तान में किसी कोचिंग का नंबर 1 यदि नाम आता है तो स्थापना डिफेंस एकेडमी का अवश्य नाम आएगा उसमें। और इसके लिए आप 2 दिन का टोटल फ्री डेमो लेकर के और मेडिकल फिजिकल फिट होने के बाद कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।